भारत की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त की कोशिश आलमी असूलों से खुला तसादुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नादिया नकवी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसे भारतीय मीडिया दिन रात फख्र से उछालता है, और वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त हासिल करने का भारतीय ख्वाब। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत वाकई इस आला तरीन बैनुल अक़वामी इदारे में मुस्तकिल रुकनियत का अहल है, या फिर ये सिर्फ एक और सियासी दावा है जो ज़मीनी हकाइक और आलमी कवानीन से यकसर मुतसादिम है। नाज़रीन, भारत बरसों से खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहकर सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त मांग रहा है। कुछ ममालिक इसकी हिमायत भी कर रहे हैं, लेकिन आलमी मुबस्सिरीन और गैर जानिबदार माहिरीन ने भारत की इस कोशिश पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इनका कहना है कि भारत का माजी और हाल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी कवानीन और इंसानी हकूक़ के असूलों से बराह रास्त टकराता है। सबसे बड़ी मिसाल जम्मू और कश्मीर की है। भारत ने यकतरफा तौर पर कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 47 बल्कि तमाम दीगर करारदादों को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ये वही भारत है जिसने शिमला मुआहिदे जैसे बैनुल अक़वामी दो तरफा मुआहिदे की भी खिलाफ वर्जी की है। तो क्या ऐसा मुल्क जो आलमी मुआहिदों को तस्लीम नहीं करता, आलमी फैसला साज इदारे का मुस्तकिल रुकन बनने के काबिल हो सकता है? नाजरीन, भारत का अंदरूनी रिकॉर्ड भी कुछ कम अफसोसनाक नहीं है। शहरियत तमीमी कानून CAA जैसे मुतनाज़ इक़दाम, मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ कानूनी इम्तियाज, हिंदू कौम परस्ती को रियासती सरपरस्ती हासिल होना, ये सब दुनिया को बताता है कि भारत किस सिमत में जा रहा है। आज भारत में इजहार राय की आज़ादी खतरे में है। सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ के कारकुन और अक़लियतें रियासती जबर का शिकार हो चुकी हैं। ये हालात नाज़ी दौर की फस्तायत की याद दिलाते हैं, और ऐसे मुल्क को मुस्तकिल नशिस्त देना अक़वाम मुत्तहिदा की साख को मजरूह कर सकता है। नाजरीन, अगर हम आलमी ताल्लुकात की बात करें तो भारत एक जिम्मेदार रियासत से ज्यादा एक मसला पैदा करने वाला हमसाया बन चुका है। पाकिस्तान और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात हैं। नेपाल के खिलाफ इक्तसादी नाकाबंदी, श्रीलंका में तामिल बगावत की पुष्टपनाही, बांग्लादेश और म्यांमार में मुदाखलत, ये तमाम मिसालें भारत की जारहाना और मुदाखलत पसंदाना खारजा पॉलिसी का पता देती हैं। और नाजरीन, ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म अंदाज में फरोग दी है। कुलभूषण यादव जैसे अफसरान को पाकिस्तानी सरजमीन पर गिरफ्तार करना इस बात का सबूत है कि भारत रियासती सतह पर तखरीब कारी में मुलव्विस रहा है। ये तमाम कार्रवाइयां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीह खिलाफ वर्जी करती हैं। नाजरीन, मजीद दिलचस्प बात यह है कि भारत सलामती कौंसिल की मुस्तकिल नशस्त तो मांगता है, लेकिन माली तौर पर वो अक़वाम मुत्तहिदा के बोझ में हिस्सादार नहीं बनता। जो ममालिक मुस्तकिल रुकन हैं वो इदारे के बजट में भरपूर ताउन करते हैं, मगर भारत सिर्फ इज्जत और ताकत चाहता है, मगर जिम्मेदारी नहीं चाहता। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन मुत्तफ़िक हैं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा वाकई एक शफाफ, मुनसिफ और असूल पसंद इदारा है तो भारत को मुस्तकिल नशिस्त देने की बजाय इसे इन इंसानी, इखलाकी और कानूनी खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह बनाना चाहिए, वरना सलामती कौंसिल एक असूली इदारा नहीं बल्कि सियासी मुफादात का खेल बनकर रह जाएगा। मैं हूं नादिया नकवी, विजन पॉइंट से इजाजत चाहती हूं। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह निगहबान।